राजस्थान के सरकारी सिस्टम में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। जो अफसर, जो सिस्टम एक आम आदमी को, गरीब लोगों को एक छोटे से नियम कायदे का हवाला देकर के सरकारी कार्यालयों के सैकड़ों चक्कर कटवाते हैं, वो अफसर, वो सिस्टम, वो प्रशासन रातों रात कैसे बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए रातों रात फाइलों में नियम बदल देते हैं, कायदे बदल देते हैं ताकि उनको फायदा पहुंच सके। और इस बार मामला 2222 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। मामला राजस्थान में ऊर्जा विभाग से जुड़ा हुआ है। मामला राजस्थान के सरकारी महकमों के बिलों को जीरो करने से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसका मुनाफा कैसे बड़े कॉर्पोरेट हाउस को पहुंचाया जाता है, इसका जरा पूरा एक सिस्टम समझिए। मामले को शुरुआत से समझिए। राजस्थान के अंदर क्या है कि सरकारी कार्यालयों के जो बिजली बिल है उसको जीरो करने के लिए एक स्कीम शुरू की गई और उसका काम दिया गया, उसको जो कार्यकारी एजेंसी है वो नियुक्त किया गया राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को। इसका काम यह था कि 22 जिलों के अंदर जो सरकारी कार्यालय है उनके छतों पर सोलर पैनल लगने थे, उसके जरिए उसी कार्यालय को दूसरी बिजली खरीदनी न पड़े और 511 मेगावाट के टोटल प्लांट इन 22 जिलों के अंदर लगाने थे। दिसंबर के अंदर इसकी बिड निकाली गई थी। केंद्र सरकार के जो निर्देश थे उसमें छोटे जो कारोबारी होते हैं उनको और स्टार्टअप्स को इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दी जाए। इसके लिए केंद्र सरकार ने यह निर्देश दिए थे कि कम से कम जो रिक्वायरमेंट रखी जाए बिड लगाने वाली कंपनी की, वो उनकी उत्पादन क्षमता होनी चाहिए, वो 5 मेगावाट होनी चाहिए और अधिकतम 100 मेगावाट ही होनी चाहिए। ऐसी कोई कंपनी बिड नहीं लगाएगी, ऐसी कोई फर्म बिड नहीं लगाएगी जिस फर्म की प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 मेगावाट से ज्यादा की है और कम से कम सिर्फ 5 मेगावाट की कैपेसिटी को रखा गया था। इसकी बिड लगाने की आखिरी तारीख थी 23 जनवरी। खेल यहीं से शुरू हुआ। 23 जनवरी को अचानक से राजस्थान के 2 जिलों के अंदर बिड लगाने की तारीख को बदला जाता है। ये 2 जिले कौन से थे? ये जिले थे जोधपुर और जयपुर को तारीख बदल करके कर दिया जाता है 23 तारीख से 28 तारीख और इन दोनों जिलों में नियम भी बदल दिए जाते हैं। नियम क्या बदला जाता है कि जो मिनिमम कैपेसिटी जो रखी हुई थी 5 मेगावाट क्षमता जो किसी फर्म की कैपेसिटी होनी चाहिए उसको बदल दिया गया। जोधपुर में कर दिया गया 25 मेगावाट और जयपुर में कर दिया गया 35 मेगावाट। अब आप इसको समझिए, जब आप कैपेसिटी अगर 5 मेगावाट रखते किसी भी फर्म की मिनिमम कैपेसिटी तो शायद छोटे छोटी कई फर्में इसके अंदर एलिजिबल होती और वो बिड लगाती। लेकिन 25 और 35 मेगावाट करने से छोटी छोटी बहुत सारी फर्में इस बिड लगाने के रेस से बाहर हो गई। सवाल ये उठता है कि यह नियम सिर्फ 2 जिले जयपुर और जोधपुर में ही क्यों बदला गया, किनको फायदा पहुंचाने के लिए बदला गया है? और जबकि राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट 2022 ये कानून ये कहता है कि एक बार विज्ञप्ति निकल जाए किसी भी बिड को लेकर के भी फला तारीख को बिड लगेगी वगैरह वगैरह जो भी, एक बार उसके बाद में ऐसा कोई भी नया नियम या कायदा उस नियम शर्तों में नहीं डाला जा सकता जो किसी को बिड लगाने से रोक सके। ऐसे में तो जो जयपुर और जोधपुर में ये नियम बदले गए हैं ये सीधे तौर पर राजस्थान सरकार के अपने ही कानूनों को धत्ता बता रहा है। और जो ये 2222 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है इसमें किसी बड़े कॉर्पोरेट हाउस, कुछ बड़े कारोबारियों को, जोधपुर में शायद कोई और होगा, जयपुर में कोई और होगा, वो सत्ता और सिस्टम या फिर प्रशासन के किन बड़े अधिकारियों का करीबी हो सकता है, ये इस तरह के नियमों के बदलाव के वजह से तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस बारे में जब प्रोजेक्ट मैनेजर से कुछ लोगों ने रीच आउट किया, सवाल करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि यह मेरे हाथ का काम नहीं है, यह चेयरमैन और उच्च अधिकारियों के कहने पर इस तरह के नियमों में बदलाव किया गया है। अब जरा सोचिए कि यह कितना कॉस्टली प्रोजेक्ट है जयपुर और जोधपुर इन 2 के मामलों में ही। अब चूंकि नियम 2 ही जगह बदले हैं तो हम अपन बाकी के जो 22 जिलों में से 20 जिले हैं उनका फिलहाल चर्चा छोड़ देते हैं। जोधपुर में 113 मेगावाट लगना है, जयपुर में 68 मेगावाट लगना है। जिस फर्म को ठेका मिलेगा उसके कई फायदे। पहली तो 6.5 से 7 करोड़ की लागत आएगी पर मेगावाट में और जो टेंडर की जो कीमत होगी, जो बजट सैंक्शन होगा वो पूरे 7 सालों का एक साथ होगा। अब आप सोचिए किसी भी फर्म के लिए अगर ये टेंडर मिल जाता है तो कितनी बड़ी बात होगी कि लागत जो आनी है, लागत तो आनी है या 1 साल का जो खर्चा है वो छोड़िए, 7 सालों का पेमेंट एक साथ होगा और यही फर्म अगले 25 साल तक इस टेंडर को अपने पास रखेगी।
अब औसत लागत आती है 6.5 से 7 करोड़ की। औसत अपन 6 करोड़ ले लेते हैं। 113 जो मेगावाट है जोधपुर के लिए, उसमें 6 करोड़ के हिसाब से ये इसमें लागत होती है 678 करोड़, और 68 मेगावाट जो जयपुर में लगनी है उसका 6 करोड़ का लेते हैं तो वो होता है 408 करोड़। लेकिन अगर इसमें छोटी फर्में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, बड़ी फर्मों को ही ठेका जाता है, तो एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो इसकी लागत है वो बढ़कर के 10 करोड़ तक जा सकती है। तो कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर बिड लगाने की भी जो कीमत है वो बढ़ेगी, और सरकार के जेब से, सरकार के खजाने से पैसा उन जो भी पूंजीपति उद्योगपति है जिनको इस रेस में लाने के लिए सारा तामझाम किया गया है, उनको देना पड़ेगा। और जब सरकार उद्योगपतियों को पैसा देती है तो वो असल में आम जनता का पैसा होता है, कल को जनता की जेब से ही उसको वसूला जाएगा। दरअसल राजस्थान के अंदर पिछले दिसंबर के अंदर जो ये 3 बिजली कंपनियां हैं, जोधपुर निगम, अजमेर निगम और जयपुर निगम, इनका प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जिस मॉडल को शुरू किया गया था, हेम मॉडल, उसी मॉडल को अपनाते हुए अब सरकारी कार्यालयों के जो बिजली के बिल है उसको जीरो करने के लिए अक्षय ऊर्जा निगम को, जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है, उसको यह टेंडर दिया गया। उसी हेम मॉडल के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो सवाल यही है कि जयपुर और जोधपुर के अंदर ये नियम, रातों रात नियम बदलना, 5 दिन तक आखिर में बिड की तारीख को बढ़ाना, और इन 5 दिनों के दौरान ही ये नियम बदल देना, जो 2022 का राजस्थान सरकार का अपना कानून है उसको ब्रेक करना, सेंट्रल गवर्नमेंट के ये निर्देश कि इसमें छोटे छोटे स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियां, छोटी फर्में जो है उनको भी इसमें भागीदारी मिले, जिसकी वजह से जो मिनिमम कैपेसिटी को 5 मेगावाट तक लाया गया था उसको जो बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशों के अनुसार स्टार्टअप और छोटी फर्में भी इस लाइन में नहीं आ पाएगी, बिड नहीं लगा पाएगी। तो इससे ये कई सवाल उठ रहे हैं कि राजस्थान बिजली विभाग, बिजली महकमे के अंदर किन बड़ी फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए रातों रात फाइलों के अंदर नियमों में बदलाव किया गया है।